क्या नाम है आपका? अच्छेलाल अच्छेलाल, ग्राम सापुड़ौरा, तहसील आलापुर, जिला अम्बेडकर नगर, थाना आलापुर। क्या दिक्कत है? सर, हमारी पत्नी को हमारे पड़ोसियों ने बहुत मार रखा है, जिसमें हरिश्चंद्र, राजन, साजन और हिरावती, नीलम, साधना और सालू सब हमारे घर से उसका बाल पकड़ करके खींच के ले आए, मारते हुए खींच करके लेके आए हैं। अपने घर के अंदर ले जा करके उसका हाथ एक हरिश्चंद्र ने पकड़ लिया, एक जो है साजन ने पकड़ लिया। अजय ने कुल्हाड़ी से या किससे उसके सर पे धारदार वार किया है सर। तो ये क्यों मारा? मारा सर, बस बकरी का बच्चा उसके घर पे चला गया था, हमारी घरवाली पकड़ करके लेके आ रही थी, इस कारण वो लोग गाली दे रहे थे उसको, और उसको जलन है सर कि ये यहाँ ना रहे, छोड़ करके चले जाए। तो क्या केवल बकरी के बच्चे जाने से इतना ज्यादा इनको मारा पीटा गया? जी सर। कि और कोई बात है? नहीं, और कोई बात नहीं है सर। नहीं, और कोई बात हो तो सच बताइए, आखिर बात क्या? क्या बिल्कुल सच बोल रहे हैं सर। क्या कोई पुरानी दुश्मनी? कोई दुश्मनी नहीं है सर। तो केवल बकरी का बच्चा दरवाजे पे चला गया, इसलिए इतनी बुरी तरीके से इनको मारा गया? बहुत बुरी तरह से मारा। हमारी घरवाली बेहोश हो गई थी सर उस समय। सब ने मिल करके लाठी डंडे और धारदार हथियारों से इसकी पिटाई की है सर। तो क्या आपने थाने में एप्लीकेशन नहीं दिया? थाने में एप्लीकेशन दिए सर। हम उतना पढ़े लिखे नहीं है कि किसमें क्या धारा बनती, किसमें क्या है। प्रशासन भी कहता है कि कहीं कोई टूटा फूटा है क्या, इससे ये होगा, इससे ये होगा, लीपा पोती करते हैं सर। तो एप्लीकेशन दिए थे, मुकदमा पंजीकृत हुआ कि नहीं? मुकदमा पंजीकृत हुआ, लेकिन चोट के अनुसार नहीं हो पाया है। एप्लीकेशन कै तारीख को दिए थे आप? एप्लीकेशन दिए थे हम सर 10 तारीख को शाम लगभग 7 बजे के आसपास में। तो मुकदमा तो आपका 11 तारीख को पंजीकृत है हमारे ख्याल सर, से। हमको उस समय 7 बजे से बैठा करके थाने में 9:30 बजे रात तक रोका गया। फिर उसके बाद हमारी घरवाली का खून बहता रहा। मैं जा करके प्राइवेट डॉक्टरों से भी मिला तो 2-1 खुराक दवा दिए चला गया घर। फिर दूसरे दिन आया, बैठा रहा थाने में, लेकिन ये लोग हिला हवाली करते रहे सर। मेडिकल तुरंत उसी दिन नहीं भेजा? नहीं, उसी दिन नहीं हुआ था सर। तो ये सर में कैसे लगा था चोट? सर में सर किसी धारदार हथियार से मार रखा। कौन मारा था? अजय मार रखा है सर। अजय ने मारा था? जी सर। अच्छा, तो ये मतलब मारा था, कुछ प्रमाण है उसका आपके पास? प्रमाण सर, अभी सर में चोट लगी हुई हमारे पास फोटो भी है सर। कौन सी फोटो है? फोटो सर ये है। अच्छा, ये सर पे लगा है? जी सर। देखा जाए महोदय कितनी चोट लगी हुई है इसको। ये सर पे चोट लगी है? जी सर। यार जूम कर लिया करो, एक सेकंड जूम कर लिया करो ना सर, अभी भी सर में चोटें लगी हुई है। हमारी घरवाली रह रह करके बेहोश हो जाती है, कभी कभी रात में सो नहीं पाती है, इतनी चोटें लगी हुई है। और भी हमारे पास फोटो है सर, उसको भी दिखाए महोदय जी आपको, देखिए। फिर भी प्रशासन क्या धारा लगाया है क्या नहीं लगाया सर, हमको इसके बारे में कुछ नहीं नॉलेज है। ये कहाँ, ये पीछे चोट लगी है ये क्या? पीछे लगी हुई है सर। अच्छा। सो नहीं पा रही, क्या फ्रैक्चर है क्या है, इसके बारे में हमें कुछ नहीं तो मालूम। ये चोट पुलिस वाले नहीं देखे थे? पुलिस वालों को भी दिखाए सर। तो क्या बोले पुलिस वाले? पुलिस वाले बोल रहे हैं कि ये टूटा थोड़ी है कोई। टूटा नहीं है, इतना चोट लगा, पूरा ब्लड जम गया है, टूटा मतलब क्या? प्रशासन का ये कहना है ऐसे धूस की घाव मारो जान निकल जाए, लेकिन कोई केस नहीं बनाएंगे। और भी कोई फोटो आपके पास है? जी सर, और भी है। ये देखिए महाराज महोदय जी, वो दाहिने बगल का, ये बाएं बगल का है। बताइए, एक महिला को इतना बेरहमी से पीटा गया और प्रशासन के ही नुमाइंदे अगर ये कहें कि ये टूट जाए फूट जाए तब हम अगर धारा लिखेंगे, जी तो बताइए कहाँ तक जो है इस प्रकार से। महाराज जी महोदय जी, ये है जो घुटना तोड़ने का इसका प्रयास किया गया है। इतनी चोटें मारी गई हैं। किस चीज से वार कर रहे थे वो लोग? ये लाठी और धारदार हथियारों से मारा जा रहा था सर। और भी है सर, ये देखिए सर। ये भी जंघे पे चोट लगा जी है। सर,
बिल्कुल एकदम। दर्शकों, इस प्रकरण को ध्यान से देखिए, बहुत ही गंभीर मामला है। एक महिला को इतनी बुरी तरीके से पीटा गया है और प्रशासन द्वारा मामूली धाराएं लगा करके जो है मामले को रफा दफा कर दिया है। कहीं ना कहीं ये न्याय प्रणाली पर किस प्रकार से सवाल खड़े करती है, आप इस वीडियो में साफ देख सकते हैं। एक गरीब परिवार के साथ किस प्रकार से जो है अन्याय हो रहा है। इसके बाद फिर क्या हुआ? मतलब जो ये सर पे चोट लगी थी जी, वो उसका डॉक्टरी हुआ कि नहीं हुआ? नहीं सर, नहीं डॉक्टरी हुई है। क्यों आप थाने नहीं गए थे? जब थाने में थाने भी गए, दोबारा भी गए कि सर हमारी वाइफ का डॉक्टरी करवा दीजिए, लेकिन थाने वाले के मानने के लिए राजी नहीं। हम एसपी साहब के यहाँ भी पेश हुए। एसपी साहब को आपने एप्लीकेशन दिया था? जी सर, एप्लीकेशन, एक FIR की कॉपी वही थाने वाला एप्लीकेशन दिए हैं। मतलब अलग से एप्लीकेशन नहीं दिए थे? मौखिक रूप से बोले कि हमारी वाइफ की डॉक्टरी की जाए, लेकिन वहाँ भी एसपी साहब ने मना कर दिया कि नहीं, डॉक्टरी नहीं होगी। एसपी साहब ने कहा कि डॉक्टरी नहीं होगी? नहीं सर। क्यों? अब सर क्या है क्या नहीं, इसके बारे में हम नहीं जानते हैं। उनको बोले कि एक बार किसी महिला से दिखवा लीजिए सर, इसकी चोटें हाँ। अभी भी मौजूद है, लेकिन नहीं देखा गया सर। नहीं तो एसपी साहब से आपकी मुलाकात हुई थी या काउंटर पे कोई? नहीं, मुलाकात हुई थी सर। अच्छा, आपने उनसे ये बात कहा था स्पष्ट? जी जी। नहीं, एसपी साहब ही थे कि वहाँ काउंटर पे? और एसपी साहब थे। आप उनके चैम्बर मंदिर कमरे में गए थे? जी सर, उनके चैम्बर में गए थे। पहले एक जगह नोट होता है एप्लीकेशन, जी, वहाँ वहाँ नोट होता है, फिर अंदर एसपी साहब बैठते हैं। अंदर ही गए थे सर, वहाँ नोट किए सब लोग। उसके बाद हमको अंदर भेजा गया जहाँ एसपी साहब बैठते हैं। इसके बाद भी नहीं हुआ? नहीं हुआ सर। हम एकदम हताश और परेशान हैं सर इसको लेकर के। ये प्रकरण आप जो देख रहे हैं हमारे चैनल में, आखिर हम इसमें हम क्या कहें कि प्रशासन से कहीं या तो चूक हो रही है या तो ऐसी कोई बात है जो सामने नहीं आ रही, जिसकी वजह से ये जो है नहीं हो पा रही है। इसमें मेडिकल की भी सही जांच नहीं हुई और प्रशासन की या तो कहीं ना कहीं लापरवाही होगी, तो सही जानकारी हमारे बैठे ऊपर अधिकारियों को या सरकार को उसकी जानकारी नहीं हो पा रही है कि इस प्रकार से पीड़ित आदमी आखिर दर बदर भटकेगा और अंत में ये क्या करेगा, ये तो भगवान ही जानता है। अगर इसी प्रकार से ये प्रताड़ित रहा तो कौन अपनी समस्याओं को लेकर आला अधिकारियों से मिलेगा और कैसे उनके न्याय पर विश्वास करेगा? आप ये बताइए, माननीय मुख्यमंत्री जी से क्या निवेदन करना चाहते हैं? हमें ये निवेदन करना चाहते हैं कि हमें न्याय मिले सर, दोषियों को उनके ऊपर कार्रवाई हो सर। नहीं तो ये लोग हमें जान से मारने की धमकी देते हैं। हम कहीं इधर रिश्तेदारी में जा रहे हैं, कहीं उधर जा रहे हैं। हमारे पास एक बहू, उसके पास एक 11 महीने का बच्चा है सर। ये लोग कभी भी हमलावर हो सकते हैं। नहीं, वो मुकदमा पंजीकृत जब हुआ है, मारपीट होने के बाद भी अभी भी धमकी दे रहे हैं? जी सर, हमारे पास साक्ष्य वीडियो भी है। वीडियो है आपके पास? जी सर। क्या कहते हैं वो लोग? रात को धमकी देते हैं 9-10 बजे रात को कि खींच ले आओ घर से, मार डालो जान से, यही सब लगा के रखते हैं सर। कहने का मतलब जिस प्रकार से आपकी पत्नी को पीटा गया है? जी सर। आपको भी? हमको भी मारने की धमकी देते हैं, हमारे पूरे फैमिली को भी यही करना चाहते हैं सर। घर में कोई और है? घर में हमारे 3 बच्चे सर, तीनों बाहर कमाते हैं सर। हाँ। यहाँ घर पे कौन घर पे है? एक बूढ़ी माँ है, एक हमारी बहू है सर 21 साल की, एक बच्चा है 11 महीने का बस, और कोई नहीं है सर। हम लोग दर बदर भटक रहे हैं इधर उधर। अच्छा, क्या नाम है आपका? आप इनकी पत्नी है क्या? तो ये बताइए, जो उस दिन आपके साथ घटना घटित हुई जिसमें FIR आपने दर्ज कराया है, वो आखिर बात हुई क्या थी और उन्होंने इतना आपको मारा क्यों बेतहाशा? हम बकरी चराए के यही हम